भैया मैं कहता हूं पूरा शासन प्रशासन कोरोना के कारण परेशान है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यज्ञ और कथा जहां भी होती है वहां हनुमान जी आके प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं उपस्थित भी होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात आपको हम बता रहे हैं और हमारी बात को उत्तर प्रदेश सरकार भी सुन ले, भारत सरकार भी सुन ले और सभी सुन ले, बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं मैं। कोई भी बीमारी आती है, महामारी के रूप में भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। जैसे कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है, भारत की वैक्सीन सफल है, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसे भारत गाइडलाइन के हिसाब से स्वीकार करते हुए उस टीके को भी स्वीकार करना चाहिए। उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को ये चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपके जीवन में कोई रोग आया तो आप कहते हो कि डायबिटीज है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट कहाँ मिलेगा? डॉक्टर कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है जो डायबिटीज ठीक कर दे? वो डायबिटीज वाला ही डॉक्टर होना चाहिए। कहा भैया चले जाओ उन्नाव, किसी ने कहा नहीं लखनऊ सीधे जाओ, किसी ने कहा लखनऊ नहीं सीधे नागपुर जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं। कोई कहता है कि भैया हमको बीपी ब्लड प्रेशर है, बोले बीपी का स्पेशलिस्ट कौन है डॉक्टर? बोले भैया वो तो डायबिटीज वाले हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का तो मुख डॉक्टर है। कोई कहता है कि हमको चर्म रोग हो गया, क्या चर्म रोग वाला डॉक्टर अलग है, वो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, बोले वहां जाइए। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर के लिए हम किसी डॉक्टर के पास गए, डायबिटीज वाले के पास डायबिटीज ठीक कराने गए, चर्म रोग के डॉक्टरों के पास गए, विभिन्न प्रकार। लेकिन संसार में एक डॉक्टर कौन है जो सर्व रोग विशेषज्ञ, जो सारे रोगों पर एक ही डॉक्टर नियंत्रण करता हो? ऐसा कोई डॉक्टर है तो, और वो डॉक्टर मिलेगा कहाँ? वो कहाँ उन्नाव में मिलेगा कि लखनऊ में मिलेगा कि कानपुर में मिलेगा, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पूना, कहाँ मिलेगा? चेन्नई, कहाँ मिलेगा? मैं कहता हूँ जहाँ यज्ञ और कथा होगी वहाँ वो डॉक्टर मिलता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जहाँ भी यज्ञ होगा, कथा होगा, वो डॉक्टर वहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सर्व रोग विशेषज्ञ है कि नहीं? हनुमान जी महाराज नासे रोग हरे सब, सारे के सारे रोगों को दूर करने की क्षमता एक ही हनुमान जी में है। तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। क्यों भाई? यही कंडीशन। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये कथा की जा रही है। इसलिए आपके जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है भाई। समस्त ग्रामवासियों को एवं अब क्षेत्रवासी भी आएंगे कल से कथा में, तो क्षेत्र की जनता भी आएगी। काफी दूर दूर से हमारे पास भी बांगरमऊ से फोन आया था, मल्लामा से फोन आया कि आप पैसारी गांव पहुंच रहे हैं महाराज जी। वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार चल रहा। मल्लामा से लोगों ने फोन किया, कुछ लोगों ने कानपुर लखनऊ से भी फोन किया, कुछ लोगों ने बांगरमऊ में भी हमारे शिष्य लोग रहते वहां से फोन किया, उन्नाव से मिश्रा परिवार का फोन आया था। तो इस तरह से लोगों को जानकारियां हो रही, तो दूर दूर से भी लोग कथा सुनने के लिए आएंगे। छिबरा मऊ से भी लोग आएंगे। बताइए छिबरा मऊ आप लोग गए थे ना संपर्क करने के लिए, मेरी वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से दूर दूर से लोग आएंगे आपके गांव में कथा सुनने के लिए। आज तो गांव के ही लोग हैं, या थोड़े बहुत क्षेत्र के भी 2 4 10 लोग होंगे, बाकी कल से तो काफी दूर से लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी रोग आ जाए, कोई भी महामारी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उस महामारी को दूर करने के लिए यज्ञ की जरूरत है, कथा की जरूरत है। क्योंकि यज्ञ रूपी शिविर में, कथा रूपी शिविर में डॉक्टर हनुमान पधारेंगे और डॉक्टर हनुमान आएंगे तो बोलो सारे रोगों का उपचार होगा कि नहीं होगा? संपूर्ण रोगों का उपचार होता है। इसलिए जब ऐसा डॉक्टर
सरकार को भी लाभ और समाज को भी लाभ, बोलो है कि नहीं। इसलिए भैया ऐसे वातावरण में जहाँ कोरोना महामारी जैसा वातावरण है, इस कोरोना को भगाने के लिए, इस महामारी को दूर करने के लिए आप डॉक्टर हनुमान जी की शरण में जाइए। वो हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान, वैसे एक प्रसिद्ध डॉक्टर हनुमान मंदिर है धनरौआ सरकार के नाम से, बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ हमारी कथा होती है तो वहाँ डॉक्टर हनुमान है। लेकिन जहां भी कथा होती है, मैं एक बात कहता हूं आपसे, वैसे तो यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी हैं, लेकिन कथा में आज हम डॉक्टर हनुमान का आवाहन करते हैं कि आप पधारिए और किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, आप ही संभालिए। तो हनुमान जी आ चुके हैं, समझ लीजिए, संभालने के लिए। अब आप निश्चिंत होकर के कथा सुनेंगे, यज्ञ की परिक्रमा करेंगे और भरपूर आनंद लेंगे। तो चर्चा में कर रहा था कि कथा में इतने प्रकार के नियम रखने की जरूरत है। अब आप सुनिए जरा, भगवान शंकर कितने ऊंचे पद पर बैठे हैं, कितने ऊंचे पद पर बैठे। कहा शंकर भगवान विश्वनाथ हैं। क्या है? विश्व के नाथ। बोलो भैया, सबसे ऊंचे पद पर बैठे कि नहीं बैठे? राष्ट्रपति राष्ट्र का नाथ होता है नहीं? ग्राम प्रधान गांव का मालिक माना जाता है, प्रथम नागरिक होता है। मुख्यमंत्री प्रदेश का नाथ होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब देश के नाथ हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पूरे विश्व का नाथ अगर संसार में कोई है, पूरे विश्व का नाथ, तो बोलो भोले बाबा है कि नहीं? भगवान शंकर। इसलिए विश्वनाथ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, उत्तर भुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, भगवान शंकर पूरे विश्व के नाथ, इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं। अच्छा, उनकी पत्नी सती, ये दक्ष प्रजापति की बेटी है सती, वो भी उनके साथ कैलाश पर्वत पर है। लेकिन कथा सुनने के लिए, जबकि उनसे बड़ा कथावाचक भी दुनिया में कोई नहीं है। भगवान शंकर जैसा कथावाचक कहाँ होगा भैया? उनकी कृपा से ही तो ये कथाएं हुई। उनसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, उनसे प्रभावशाली कोई नहीं, उनसे बड़ा साधु भी कोई दुनिया में नहीं है। भगवान शिव से बड़ा साधु भी दुनिया में नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी भी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि गूढ़ तत्वन साधु दुरावे, ओ आरती अधिकारी पावे। ये भगवान शंकर के लिए ही संकेत है। इसलिए उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई, उनसे बड़ा साधु नहीं है दुनिया में कोई।